मैं एक्चुअल में आया था गर्ल चाइल्ड को पढ़ाने के लिए। इसलिए तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम्हारे जो मार्कशीट में नंबर दिखते हैं वो किसी टीचर्स की वजह से दिखते हैं, किसी पेरेंट्स की वजह से दिखते हैं, वो तुम्हारी अपनी डेडिकेशन की वजह से दिखते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ एक्सटीरियर मोटिवेशन इज टेम्पररी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने हम पे विश्वास किया। मैंने 3 बच्चों से स्टार्ट किया ये कोचिंग, आज देख लो कम से कम 500 बच्चों का परिवार अब तक बन चुका है। तालियां बजा बजा के पूरी एनर्जी खर्च कर दो, फिर मैं समोसा खिला के वापस एनर्जी। चिंगारी काफी होती है पूरी जंगल में आग लगाने के लिए। स्कूल में थी तब मेरे मतलब मैथ्स और साइंस बिल्कुल स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन इससे ये भी सीख सकते हैं कि क्लास में साइलेंट रहना है। लर्निंग इज अ गारंटी ऑफ मार्क्स, गारंटी है। अगर एक ही चीज बोलता हूँ कि अगर आपने नॉलेज गेन कर ली तो नंबर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जब गुरु क्लास में तारीफ मत करें। जब मार्क्स ने हमें सेलिब्रेट करने से रोका, हम उनकी वाहवाही क्यों करेंगे? हम तो नहीं करें। इसलिए हमारी जो जनरेशन है ना वो बहुत ओपन माइंडेड है। जिस तरह 2 शब्द कहेंगे उसके बाद में हम हमारे होनहारों का स्वागत करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द गुरुज क्लासरूम। तो भैया सबसे पहले तो जोरदार तालियां। अब ये तालियां किसके लिए? मेरे लिए नहीं, ना ही रवि जी के लिए, ना ही गुरुज क्लासरूम के लिए। ये तालियां आपके लिए, आपकी मेहनत के लिए। देखो ये सेलिब्रेशन जो होता है ना, सेलिब्रेशन तो नाम का है। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि हाँ हमने क्लास 10th पास की है और हम उसका सेलिब्रेशन करने वाले हैं, तो क्लास 10th हो या स्कूल की कोई भी क्लास, उसको पास करना जीवन का एक छोटा सा पड़ाव है। मान लेते हैं तुम्हें भूख लग रही है और तुमने समोसा खा लिया, तो अब उसका सेलिब्रेशन करोगे क्या? या मान लेते हैं कि तुम्हें प्यास लग रही है और तुमने पानी पी लिया, तो उसका सेलिब्रेशन करेंगे? तो ये जिंदगी के छोटे छोटे पड़ावों का सेलिब्रेशन नहीं होता है। आगे बात समझ में? तो कोई ये सोच रहा है कि 10th क्लास का तगड़ा सेलिब्रेशन होगा, एकदम पार्टी शार्टी होगी, कुछ नहीं है। सेलिब्रेशन है तुम्हारी 1 साल की मेहनत का, जो तुमने मेहनत की है ना। दूसरी बात, कई बच्चों को ये लग रहा होगा कि किसी के ज़्यादा परसेंटेज बनी है, किसी के कम परसेंटेज बनी है, तो भैया उनको मैं बता दूं कि आज की क्लास, इस पूरी सेशन में, इस पूरे सेलिब्रेशन में हम मार्क्स की तो बात ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मार्क्स ही है जिन्होंने वो सेलिब्रेशन का टाइम वहां से खींच के यहाँ ले आए। तो भैया जिन मार्क्स ने हमें सेलिब्रेट करने से रोका, हम उनकी वाहवाही क्यों करेंगे? हम तो नहीं करें। इसलिए मैंने एक छोटी सी लाइन लिखी है, अ फ्यू नंबर्स डज नॉट डिसाइड योर करियर। कुछ नंबर्स अगर तुम्हारी मार्कशीट में कम रह गए ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ज्यादा नंबर आ जाए उससे भी फर्क नहीं पड़ता। आज हमारी जो जनरेशन है ना वो बहुत ओपन माइंडेड है। पहले के पेरेंट्स को अपने बच्चों से केवल मार्क्स चाहिए थे। क्या चाहिए थे? और हम मार्क्स के पीछे भगते थे, तो हमारा माइंडसेट वैसा बन गया। अब हमारा वैसा माइंडसेट बन गया तो हमारे जैसे लोगों में से टीचर्स निकले, तो उन्होंने बच्चों को बोला मार्क्स मार्क्स मार्क्स, और हमने भी तुमको मार्क्स रटवा दिए भैया। स्कूल वाले भी उसी माइंडसेट से बने। भाई आज से जो 10-20 साल पहले स्कूल पढ़ के आया होगा, वही स्कूल खोला होगा, तो उसने भी सोचा कि भैया मार्क्स इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मार्क्स मार्क्स मार्क्स। फर्स्ट टेस्ट के ये अलग, सेकंड टेस्ट के अलग, हाफ ईयरली के अलग, फाइनल ईयर के तो भी असर मत थे। आगे बात समझ में? तो मार्क्स जो होते हैं ना, बेसिक हमारी नीड होती है कि हम कोई चीज कर रहे हैं, हमें मार्क्स चाहिए। लेकिन याद रखना, मार्क्स जो हैं वो तुम्हारा कैरेक्टर डिसाइड। एक बात बताओ, आज से 10 साल बाद में आप हमको मिलोगे तो हम ऐसे बोल के मिलेंगे कि देखो वो प्रेक्षा है, इसके 98 मार्क्स, ऐसे मिलेंगे? या ऐसे बोलेंगे देखो ये प्रेक्षा है, ये बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी? बताओ किसमें तुम्हें खुशी मिलेगी? तुम्हें इस बात में खुशी मिलेगी क्या कि हम तुम्हारी मार्क जो परसेंटेज है उसके आधार पर जज करें, या तुम्हें इसलिए जज करें कि देखो ये बहुत अच्छा लड़का था, ये पढ़ने में बहुत अच्छा लड़का था, इसका हेल्पिंग नेचर था? बताओ किसके लिए याद करें? हेल्पिंग नेचर के लिए ना। इसलिए हम सबका एक लक्ष्य होता है जीवन में, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, फलाना दिखाना, नेता, पता नहीं क्या क्या ही। लेकिन भैया एक चीज है जिसमें अभी कंपटीशन बहुत कम है, इनमें सब में बहुत कंपटीशन है। डॉक्टर बनने में बहुत तगड़ा कंपटीशन है। देखो भैया 2000 नीट की सीट्स निकलती है और भैया हजारों लाखों विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं। ऐसा ही जेईई के साथ में, तो कंपटीशन हर एग्जाम के लिए ना। लेकिन अभी भी एक चीज में कंपटीशन बहुत कम है, और वो है एक अच्छा नागरिक, अच्छा इंसान बनना। आज तुम न्यूज पेपर्स खोलो, अखबार की पहली हेडलाइन पे ना कोई क्राइम होता है। अब ये क्राइम कौन करता है? कोई बाहर से कोई परग्रही, मतलब कोई जिसको एलियंस बोलते हैं, वो तो कर नहीं रहे, तो हम जैसे लोग ही क्राइम कर रहे हैं। इसका मतलब भैया कि बुरे लोग इस समाज में, इस सोसाइटी में, हमारे देश में बहुत सारे हैं। इसका मतलब उधर स्कोप बहुत ज्यादा है। इसका मतलब हमें क्या बनना है? एक अच्छा इंसान बनना है। क्या बनना है?
तो आज का ये पूरा सेशन इसी पर रहेगा कि हम एक अच्छे इंसान कैसे बने। तुम अच्छे इंसान बन जाओ, आई विल गारंटी यू तुम बहुत अच्छे डॉक्टर बनोगे। नहीं तो भैया आजकल तुम डॉक्टर बन गए, मान लो तुम पढ़ लिख के डॉक्टर बन गए, लेकिन भैया तुम्हारी सर्विस से कोई खुशी नहीं है, फिर तुम डॉक्टर कहलाने लायक हो गया। मैं आज एक बहुत बड़ा वकील बन गया हूँ, लेकिन मेरे क्लाइंट मेरे से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, तो फिर मेरे वकील बनने का क्या फ़ायदा। मैं एक बहुत बड़ा नेता बन गया हूँ, बहुत बढ़िया पॉलिटिशियन बन गया हूँ, लेकिन मेरी सोसाइटी को मुझे दे ही नहीं रहा हूँ। या मैं बहुत बड़ा IAS ऑफिसर हूँ, लेकिन मैं गरीब लोगों की मदद कर ही नहीं रहा हूँ। तो बताओ मेरे मार्क्स इस सोसाइटी को कुछ सर्व कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना। तो भैया हमको एक बहुत अच्छा इंसान बनना है। अब सबसे पहले मैं रवि जी सर को बुलाऊंगा, जोरदार तालियां होनी चाहिए रवि जी सर के। रवि जी सर का नाम ही रवि है, और रवि का मतलब क्या होता है? सूर्य। और सूर्य से ही हम सब मोटिवेटेड होते हैं, नाम में ही मोटिवेशन है। बताओ, तो रवि जी सर 2 शब्द कहेंगे। आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं अपने रिजल्ट डे सेलिब्रेशन के लिए। जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन अपन को ऐसा लगा कि ये क्या हो गया। कई बच्चों के साथ, बहुत के साथ ऐसा हुआ, और किसके साथ ये भी हुआ, अरे यार इतने ही आने चाहिए थे, इतने कैसे आ गए। तो दोनों बातें थी, सबके साथ अलग अलग था। तो मैंने उस टाइम भी कहा था और इस टाइम भी कहा था कि अगर तुम 10th क्लास से केवल नॉलेज लेके जा रहे हो, नंबर नहीं, तो इसका मतलब ये है कि इनफ है, बस। ज़रूरत नहीं, किसी को बताने की ज़रूरत थोड़ी है कि भाई अपने इतने परसेंटेज है, ये है वो है, अपन को क्या मतलब है। अपन को केवल मतलब है केवल किससे? नॉलेज से। आप यहाँ आ रहे हो क्या गेन करने? नॉलेज। क्योंकि नंबर जो है वो हर कहीं मिल जाएंगे अपन को, क्योंकि नंबर तो अपन कैसे भी, आज मान लो तुम कोई टेस्ट दे रहे हो नॉर्मल, और उस टेस्ट में इधर उधर से कर कुरा के तुम नंबर ले भी आते हो, तो वो नंबर किसके लिए हैं? कोई मतलब नहीं उन नंबर का। और सेम एग्ज़ाम में भी ऐसा होता है कि अगर तुम नंबर ले भी आए लेकिन तुमको इतनी 10th की नॉलेज नहीं है, तो 11th में जाके कर भी क्या लोगे? सीधी सी बात ये है। तो जैसा सर ने कहा कि भाई आज नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, आज केवल बात अपन कर रहे हैं कि अपन को किस डायरेक्शन के अंदर जाना है, और जिस डायरेक्शन में अंदर जा रहे हैं तो बताओ सही जा रहे हैं या नहीं, वो केवल खुद को पता होता है। कि सामने वाले को पता नहीं चलता कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, उसको तब पता लगेगा जब वो चीज़ें निकल चुकी होगी। जैसे अभी 10th क्लास के अंदर है, तो बाहर वाले नहीं बता सकते कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो या कहाँ हो, आप किस जगह स्टैंड कर रहे हो, वो केवल नंबर से पता कर रहे हैं तुमको। कि जैसे मान लो अभी क्लास टेस्ट हुआ, मैडम ने देख लिया भाई इन 2 बच्चियों के बहुत अच्छे नंबर आए, लेकिन हो सकता है उन दोनों इतनी चीटिंग करी हो कि उनको वैसे कुछ आता ही नहीं, लेकिन फिर भी नंबर ला के टॉप नंबर 1 और 2 आ गए। तो मेन चीज़ क्या है? नॉलेज ही है। तो केवल यही मैं बात कहना चाहूँगा कि भाई नंबरों की अपन को बात नहीं करनी है, अपन को बात करनी है नॉलेज की। और मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि अगर आपने नॉलेज गेन कर ली तो नंबर हमारे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये बात सत्य है। जैसा यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है ना, इसमें थोड़ा सा चेंजेस अपन कर सकते हैं कि भाई मार्क्स जो है वो डिसाइड तो नहीं कर रहे, लेकिन मार्क्स से अगर रियलिटी में किसी ने पढ़ा है ना तो मार्क्स अपने आप आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ के गया और उसको नंबर ही नहीं आए। हो सकता है कोई 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो जाए, वो सबके साथ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डाउन हो जाएंगे। जैसे इसके साथ था अभी, वर्षा के साथ 33 नंबर आए, किसी को विश्वास नहीं था और हमको भी पता था। मैंने उसी दिन कह दिया था इसको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रहे। और जब रिज़ल्ट आया आपके सामने 95, अब कोई ऐसे कहते भाई इतना कैसे हो सकता है, 60-60 नंबर का अंतर कैसे आ सकता है? भाई गलती कैसे भी हो सकती है और किसी से भी हो सकती है, उनसे हुई लेकिन भुगता इसने। तो अपन को इतना सही करना है कि आज जो यहाँ पे 10th क्लास में बैठे हैं ना, मैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगा कि इतनी मेहनत करो कि बस ये रहे कि कल को मेरे को अफसोस ना हो कि यार थोड़ी सी मेहनत और कर लेता। बस ये नहीं होना चाहिए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए कल को कि भाई थोड़ी सी मेहनत और कर लेता। इससे बढ़िया क्या है, अभी अपने पास इनफ टाइम है, 6-7 महीने हैं, तो उसको इस तरह यूटिलाइज़ करो। देखो हंसी मजाक सब जगह होता है, क्लास चलती रहती है, 50 मिनट 40 मिनट बढ़िया पढ़ाई होती है, 10-15 मिनट हंसी मजाक भी होता है, सब होता है, लेकिन अपन को उस हंसी मजाक को भी एकदम पॉजिटिव वे के अंदर लेके चलना है और साथ में अपन को पढ़ाई पे पूरा फोकस करना है। क्योंकि आपको पता है मार्क्स डिसाइड नहीं करेंगे लेकिन नॉलेज तो डिसाइड करेंगे।
नॉलेज तो डिसाइड करेगी आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। आप तैयारी कर रहे हो आईएएस की और आता कुछ नहीं है 9th का, तो करने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने से होगा। तो इतना से कहना चाहूँगा, थैंक यू। सर ने बहुत अच्छी बात कही। सर ने कहा कि कुछ मार्क्स जो है हमारी लाइफ को डिसाइड नहीं करते हैं, लेकिन कई बार हमें मार्क्स की ज़रूरत भी पड़ती है ये शो ऑफ करने के लिए कि मैं बेहतर हूँ, एक बार मुझे आप मौका दे के देखिए। इसके लिए मैंने आपको पहले भी एक बात कही थी, मैं फिर से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर मैंने बोला ना जीवन में एक अच्छा इंसान बनो, और अच्छा इंसान कब बनोगे? जब आप में लर्निंग्स होंगी, आपने कोई सीखी होगी कोई चीज़। इसलिए मैंने पहले भी कही थी, मैं आप फिर कह रहा हूँ कि लर्निंग इज़ अ गारंटी ऑफ मार्क्स। गारंटी है, अगर आपने लर्न किया है, आपने सीखा है 2 + 2 4 है, तो किसी भी क्वेश्चन पेपर में अगर ये आंसर आएगा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2 + 2, आप डेफिनेटली 4 लिख के आएंगे वहाँ पे। और जब आप 4 लिख के आएंगे तो बताओ मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे? इसलिए लर्निंग इज़ अ गारंटी ऑफ मार्क्स, बट मार्क्स इज़ नॉट अ गारंटी ऑफ। बताओ, आईएएस जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करने वाले एस्पिरेंट्स जो होते हैं, उनकी कितनी पढ़ाई मानते हो आप? 22 आवर्स रेगुलरली स्टडी करते हैं। 2 घंटा आदमी सोता है, 22 23 घंटे की स्टडी। कई तो ऐसे पागल हैं कि सारी रात सारे दिन पढ़ते हैं। सोचो उनका आईक्यू लेवल कितना स्ट्रांग होता होगा। लेकिन ऐसे लोगों को भी मैंने सुसाइड करते हुए देखा है, मरते हुए देखा है, गलत डिसीजन लेते हुए देखा है। तो बताओ मार्क्स उसकी लर्निंग की गारंटी हुई क्या? नहीं हुई ना। हमने बहुत ऐसे सभ्य लोगों को देखा है जो जीवन में बहुत तरक्की की, लेकिन लास्ट में जाकर उनका चरित्र उन्होंने अपने आप ही डिस्ट्रॉय कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सारे जीवन मार्क्स के पीछे भगते रहे, लेकिन अपने कैरेक्टर, अपने चरित्र के ऊपर तो उन्होंने काम ही नहीं किया। तो मैं सिखाऊं, रवि जी सिखाए, या इस दुनिया का कोई भी टीचर, आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो, माता पिता से पढ़ रहे हो, छोटे भाई बहनों से पढ़ रहे हो, बड़े से पढ़ रहे हो, किसी जानवर को देख के कुछ सीख रहे हो, सोशल मीडिया पे देख के कुछ सीख रहे हो, यूट्यूब से कुछ सीख रहे हो, अखबार से कुछ सीख रहे हो, जहाँ से भी आपको सीखने को मिले, ये समझ लेना आपकी लर्निंग हो रही है। क्या हो रही है? और जिस दिन आप चीज़ों को लर्न करना सीख गए ना, फिर आपके मार्क्स वाली जो टेंशन है ये हट जाएगी। आगे बात समझे। अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा 1 by 1 जो हमारे होनहार हैं, जिन्होंने लास्ट ईयर अपनी मेहनत से हमें बताया कि भैया हम भी कुछ कर सकते हैं। 10th क्लास पास करने के बाद में जर्नी यहाँ पर भैया स्टार्ट होती है आपकी, क्योंकि यहाँ से आप एक अलग सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा वर्षा निरानिया। वर्षा निरानिया अपने अनुभव शेयर कीजिए। मतलब मैं स्कूल में थी तब मेरे मतलब मैथ्स और साइंस बिल्कुल स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन जब मैंने गुरु क्लासरूम ज्वाइन की तब मेरी मैथ्स और साइंस मतलब बिल्कुल स्ट्रांग हो गई थी, और इस वजह से मेरे मैथ्स और साइंस में 90+ है। वेरी गुड, शाबाश। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां बजाओ भाई। बताइए, हमारी तालियों से अगर किसी को ये मिले कि वाकई में जीवन में, देखो ये मंच छोटा है और कई मंच बड़े होते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मंच छोटा या बड़ा हमारी मानसिकता में होता है। तो जो आज हम यहाँ खड़े हैं, किसी दिन हम इस देश के प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी बड़े मंच पे होंगे, तब भी हमारे सामने ऐसी ही तालियां बजेगी। तो आज अगर हमें वो हौसला अफजाई मिल जाए, देखो चिंगारी काफी होती है पूरी जंगल में आग लगाने के लिए, क्या पता आपकी थोड़ी बहुत तालियों से किसी के मन में ये हो गया कि आज मेरे लिए तालियां यहाँ बज रही है तो कल वहां बजनी चाहिए। नेक्स्ट हम भैया बुलाना चाहेंगे आर्यन यादव को। बताइए आर्यन यादव जी, अपने अनुभव बताइए और अपने मैथ्स और साइंस के नंबर भी बताने हैं। अनुभव जैसा कि हमने तो बोल ही रखा है, हम तो मार्क्स की बात करेंगे ही नहीं, अपने मुंह से अपनी तारीफ कर सकते हैं। कोई पढ़ाई नहीं, साल भर तो चल एकदम बढ़िया। टेंशन नहीं ली थी पढ़ाई की, तो आखिरी में के फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ा था। मुंह मीठा करा पहले। चलो भैया, जोरदार तालियां बजाओ भैया। नाउ मैं अब बुलाना चाहूंगा रितिका वर्मा। रितिका जब हमसे जुड़ी थी ना, तो ये सीबीएसई से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन से, तो बहुत शर्मा के डाउट्स पूछती थी, और पूछती ही नहीं थी। कई बार तो हम फोर्स करते थे, बेटा कोई डाउट्स है तो पूछो। और जब मैंने इसका इंटरनल पोटेंशियल देखा कि नहीं भैया एक बहुत कुछ कर सकती है, तो वाकई में इसने बहुत कुछ किया भी,
तो एक बार जोरदार तालियां बजाओ उसके लिए। जोरदार तालियां होनी चाहिए भैया रितिका के लिए। एक शब्द भी नहीं कहना चाहिए, कम से कम ये तो कहो कि खूब मन लगा के पढ़ाई करो। इनको ये जो हमारी जो इस बैच इस टाइम का बैच है उसके लिए कुछ तो कहे। आपका व्यक्तित्व आपकी कम्युनिकेशन स्किल से ही तो पता चलेगा। बताइए बेटा। थैंक यू, अच्छे से पढ़ो। वेरी गुड, थैंक यू, अच्छे से पढ़ो। वेरी गुड, जोरदार तालियां बजाओ रितिका के। मैं बुलाना चाहूंगा हुसैन मंसूरी। तो सबसे पहले अपने अनुभव शेयर कर। मेरे को कुछ नहीं आता था जब मैं यहाँ नहीं आया था। मैं ऐसा तो मत बोल यार, मैं जब गुरु क्लास इतनी तारीफ मत करे। जब मैं गुरु क्लासरूम से जुड़ा, फिर उसके बाद मैंने मेहनत करी, मोटिवेट हुआ। सर मेरे को हर चीज़ अच्छे बुरे के बारे में बताते थे। उसके बाद अब मेरे नंबर अच्छे खासे आए। अब मेरे को नॉलेज भी बहुत अच्छी मिली है। सो थैंक यू। शाबाश शाबाश बेटा। बुलाना चाहूंगा आयुष। आयुष के लिए जोरदार तालियां बजाओ भैया। बताइए आयुष, हमसे जुड़ने के बारे में आपकी जर्नी कैसी रही, क्या आप में चेंजेस आए, आपका रिजल्ट क्या रहा, ये सब बातें हमारे इन होनहारों को बताओ भैया। मेरे साइंस में 96 और मैथ में 74 आए। बहुत बढ़िया रहा और रेगुलर पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत। वेरी गुड। आने वाले टाइम का सुपरस्टार है तानुष। ले बेटा, शाबाश बेटा, शाबाश। चाहूंगा रिद्धि शर्मा। रिद्धि शर्मा के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब हमसे जुड़ी हुई है रिद्धि की बहन सिद्धि। और जब मैंने पहली बार इनको देखा था तो मुझे स्क्वायर समझ में आया कि नहीं नहीं, स्क्वायर भाई साहब अपने आसपास भी होता है। जब एक ही नंबर को अपने नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आता है। तो देखो हमारे नेचर में ऐसी चीजें हैं, और जब ऐसी चीज़ों को मैं देखता हूं तो वाकई में नेचर को सलूट करने का मन करता है। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े। ठीक है, आप सबसे पहले अपना अनुभव शेयर कर। इससे ये भी सीख सकते हैं कि क्लास में साइलेंट रहना है। थैंक यू सर को दोनों। चलो जोरदार तालियां बजाओ सिद्धि की। तालियों में तो कहीं कमी, तालियां बजा बजा के पूरी एनर्जी खर्च कर दो, फिर मैं समोसा खिला के वापस एनर्जी फुल और लड्डू खिला के फिर से एनर्जी फुल कर दूंगा, टेंशन मत लो। अब मैं बुलाना चाहूंगा कनिष्का। तो अरे आवाज। कनिष्का बहुत ही होनहार लड़की थी, लेकिन ये बहुत सिली मिस्टेक्स करती थी। तो यहाँ हमारे अभी बैठे हैं ना बच्चे, वो भी बहुत सारे ऐसे हैं जो सिली मिस्टेक्स करते हैं। तो ये आपके लिए एक आइडियल हो सकती है। इसने अपनी सिली मिस्टेक्स को खत्म किया और बहुत अच्छे नंबर्स लाई, और अब ये उस सब्जेक्ट के साथ में आगे बढ़ रही है जो मेरी खुद की ड्रीम सब्जेक्ट थी। बस शर्ते मैं अपने दोस्तों के चंगुल में फंस के साइंस मैथ में आ गया, नहीं मेरा खुद का सपना IAS बनने का था, और ये लड़की शायद वही सपना जीना चाहती है। RAS वो एक ही बात है, ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे को इस बच्ची को आशीर्वाद देना है कि भैया मैं अपने जीवन में जो नहीं कर पाया वो मेरा एक भी स्टूडेंट अगर करके दिखा देगा ना, उस दिन मैं ये समझूंगा कि भाई मैंने ही किया है। तीन शब्द बोल। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। ये तो पूरी ड्यूटी में बोलना ही है। तो मैं प्रेक्षा को बुलाऊंगा, प्रेक्षा को, क्योंकि प्रेक्षा आंखों में भी वही सपने हैं जो किसी टाइम मैं इनकी उम्र में था तो मेरे आंखों में थे, और वही सपने शायद कनिष्का की आंखों में है, और वही सपने कई बार मैं प्रेक्षा की आंखों में भी देखता हूँ। तो सबसे पहले मुंह मीठा करा और माला पहना। प्रेक्षा हमारे फर्स्ट बैच की फर्स्ट स्टूडेंट है, यानी कि ये पहली बच्ची है जिसने हमें वो गौरव के क्षण महसूस कराए, और हमको लगा कि नहीं, इस स्कूलिंग की वजह से हमने ये जो कोचिंग सेंटर्स खोले हैं, हालांकि मैं तुमको बता दूं, देखो कोचिंग सेंटर्स खोलना हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं था। हम तो केवल उन बच्चों को जो इधर उधर भटक रहे हैं उनको एक अच्छी व्यवस्था देने के लिए पहल किए थे। 3 बच्चों से स्टार्ट किया ये कोचिंग, आज देख लो कम से कम 500 बच्चों का परिवार अब तक बन चुका है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने हम पे विश्वास किया। मैंने पहले भी एक बार क्लास में कहा था कि आप जिस शिक्षक से पढ़ रहे हो, चाहे मेरे से पढ़ो, चाहे रवि जी से पढ़ो, चाहे इस दुनिया के किसी भी टीचर से पढ़ो, आपको उस पर इतना ट्रस्ट तो होना चाहिए कि जो आपके सामने खड़ा है
वो भैया बेहतरीन शिक्षक है, चाहे भले हो ना वो, आपके माइंडसेट में वो होना चाहिए। तो पहले मैं प्रेक्षा को बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो अब तक हमसे जुड़ी हुई है और हमारे हर बैच के स्टूडेंट को भैया मनोबल उनका बढ़ाने के लिए वो हमेशा हमारे साथ में तत्पर रहती है। तो मैं इस प्यारी सी बच्ची से फिर से अनुरोध करूंगा कि एक बार हमारे बच्चों को आप मोटिवेट करो, जिस तरीके से आपने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है, आपको देखकर ये बच्चे भी आगे बढ़े। पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ रवि जी सर और गुरु जी सर को कि जब मैं 10th क्लास में थी तब मैं इतनी ज़्यादा मतलब सर ही जानते हैं, मैं हर छोटी छोटी बात पे मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता था, तो सर ही मुझे कॉन्फिडेंस देते थे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी नंबर से खुद को जज मत करो। जब हम अपन सोसाइटी में जाके खुद को नंबर से जज करेंगे ना तो खुद का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा और आप सिर्फ खुद को लॉस करोगे और कुछ नहीं है। बस थैंक यू सर। बहुत अच्छी बात कही प्रेक्षा ने कि अपने आप को नंबर से जज मत करो, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अपने आप को नंबर से जज करो, लेकिन वो जगह आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए। आपकी कॉपी के नंबर आपका करियर डिसाइड, लेकिन आपके बैंक का नंबर आपका करियर। तो मैंने बोला था ना, इसी क्लास में बोला था या कहीं बोला था कि दुनिया की सबसे सुंदर चीजों को देखने के लिए आपके पास में धन होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। इसलिए कॉपी में नंबर बढ़े ना बढ़े, बैंक बैलेंस में नंबर आज हम सब प्रतिज्ञा करते हैं, इसमें मैं भी हूं, मैं भी अपना बैंक बैलेंस बढ़ाऊंगा और आप सबको भी बढ़ाना है। आगे समझ। अब मैं बुलाना चाहूंगा मोनिका को। मोनिका के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। मोनिका एक ऐसी लड़की है जो हमसे बहुत बाद में जुड़ी, लेकिन उसके बाद में भी बहुत मेहनत की इसने और बहुत अच्छे प्रयासों के साथ बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। तो सबसे पहले मैं मोनिका से कहूँगा कि वो अपने अनुभव शेयर करे। बेटा कुछ भी 2 शब्द हमारे नव छोटे छोटे बच्चों को, ताकि वो मोटिवेटेड हो सके। थैंक यू सर, आपने मुझे यहाँ बुलाया पहले तो, और मुझे लास्ट में लगा नहीं था कि मैं पास भी हो पाऊंगी। फिर पास हो गई। पास तो हो गई। जोरदार तालियां तुम्हारी है। मेरे लास्ट पहले में कोचिंग लेने का डिसीजन गलत नहीं था। वेरी गुड, ये तो हमको मोटिवेटेड करती है ये लाइन। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए फिर से। पहले भी कहा था कि मेरे साइंस में मुझे बहुत डर लगता था कि मैं साइंस में मार्क्स भी आ पाएंगे, पर मैं जब आई उसके बाद में मैंने बहुत मेहनत की तो मैं 90+ आ गए उसके अंदर। जोरदार तालियां जोरदार तालियां होनी चाहिए। लक्षित बंसल के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। लक्षित, और हमारी क्लास में अभी भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो लक्षित जैसे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। जब हम लक्षित से बोलते थे कि लक्षित डाउट्स पूछो तो ये अपने आप में लगा रहता था, लेकिन जब इसमें धीरे धीरे सुधार हुआ, इसने अपने डाउट्स क्लियर किए और आज आपके सामने देखो ये गर्व से खड़ा होकर ये बता सकता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत अच्छा अचीव किया। शाबाश बेटा। अब एक ऐसे बच्चे को बुलाना चाहूंगा कि जब वो हमसे जुड़ा था तो उसकी मम्मी की एक ही डिमांड थी कि सर हमारे इस बच्चे को आप पास करवा दोगे क्या। और खुद भी उस बच्चे को ऐसा लगता था कि सर क्या मैं पास हो पाऊंगा क्या। देखो मैंने शायद पहले तुम्हारी क्लास में एक बार बात कही थी कि कमजोर विद्यार्थी ही कोचिंग करे, ये जरूरी थोड़ी ना है। कमजोर विद्यार्थी, देखो पहले बात तो मैं किसी को कमजोर मानता नहीं हूँ, तो आपकी खुद की मानसिकता में होता है कि सर मैं और बच्चों से कम हूँ, ये आपका मान लेना आपको कमजोर करता है। पहली बात, शिक्षक के सामने कोई कमजोर नहीं होता। फिर भी चलो आपने मान लिया, आप कोचिंग आ रहे हो तो आप ये चाहते हो कि सर हमको बेहतर मिले। कमजोर विद्यार्थी ये मान के आता है, लेकिन एक एवरेज विद्यार्थी भी हमसे जुड़ता है, वो ये चाहता है कि सर मैं जिस पोजीशन से हूँ थोड़ा और बेहतर बन जाऊँ। तो भैया ब्रिलियंट बच्चे भी यहाँ आते हैं जिनको किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो अपने आप को साबित करने आते हैं, और ऐसे बच्चे हमारे लिए चैलेंज लेके आते हैं और हम खुद भी उनके लिए ऐसी तैयारी करते हैं कि वाकई में ये जो ब्रिलियंट है ना, इसमें भैया इसका और भी ज्यादा इसका माइंड ग्रोथ करे। गौरव के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये ऐसा बच्चा है कि मेरे को, देखो मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक स्टाफ मेंबर ने मेरे को ये कहा था कि सर इस बच्चे पे आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ये वो नहीं कर पाएगा जो आप चाहते हो। ऐसा ही 1-2 साल पहले भी मेरे साथ एक केस हुआ था। एक ऐसा बच्चा था जो बेटा थोड़ा सा दिमाग से कम सोचता समझता था वो,
तो स्कूल मैनेजमेंट ने मेरे को एक एज ए टीचर कहा, मैं किसी स्कूल का नाम नहीं लेता, लेकिन मैं आपके सामने ये केस रखना चाहता हूं ताकि आपको पता रहे। उस स्कूल मैनेजमेंट ने मेरे को ये कहा कि सर आप इस विद्यार्थी पे ध्यान मत दीजिए, आप और बच्चों पे ध्यान दीजिए। मैंने उस टाइम उस स्कूल मैनेजमेंट को ये चैलेंज किया था कि अगर इस बच्चे को पास नहीं करा पाया तो मैं गणित पढ़ाना छोड़ दूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं उसी बच्चे पे लगा रहा, मैंने एवरेज सभी बच्चों पे ध्यान दिया। अब ऐसा हुआ देखो मेरे साथ कि वो बच्चा मैथमेटिक्स में तो पास हो गया, अदर सब्जेक्ट्स में फेल हो गया। तो मैंने तो अपना वादा पूरा किया। ये तो स्कूल मैनेजमेंट की और अदर टीचर्स की कमी थी। मैंने उसको कोई पढ़ाया नहीं, वो बच्चा पढ़ ही नहीं पा सकता था, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी। लेकिन मैंने बस वही लविंग नेचर, केयरिंग नेचर, उसको हमेशा मोटिवेटेड रखा। तो उसको ऐसा लगा कि यार ये हमारे साथ बहुत अच्छा कर रहा है, तो वो मेरी सब्जेक्ट में पढ़ गया और पढ़ गया तो पास हो गया। ऐसा ही गौरव है। गौरव तेरे मैथमेटिक्स में नंबर बता सबको। 60 नंबर। और साइंस में नंबर बता 61। और ओवरऑल परसेंटेज बता 76%। अब इसके लिए सबसे ज्यादा तालियां होनी चाहिए, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो हमारे पास गौरव बन के आते हैं और आज के गौरव बन के खड़े होते हैं और हम सबको गौरव के पल महसूस कराते हैं। देखो एक बच्चा जो हर बार 90 नंबर लेके आ रहा है और अचानक उसके 99 आ गए ना, मैं कभी खुश नहीं होता, मैं तो दुखी हो रहा हूँ 100 क्यों नहीं आए। जब तू 90 प्लस नंबर का बच्चा था तो तेरे 100 नंबर क्यों नहीं आए, मैं उससे ऐसे एक्सपेक्टेशन करने में जुट जाता हूँ। लेकिन सोचो ऐसा विद्यार्थी जो हर बार 1 नंबर लेके आ रहा है, 2 नंबर लेके आ रहा है, वो अचानक 7 और 8 नंबर लाने लग जाए, तो बताओ उसमें किसकी मेहनत, उसके अपने माइंडसेट की मेहनत है। किसी टीचर में या किसी भी एक्सटर्नल चीज में इतना पोटेंशियल नहीं है कि उसके इंटरनल पोटेंशियल को पुश कर सके, वो आप में खुद की काबिलियत होती है। इसीलिए मैं कहता हूं एक्सटीरियर मोटिवेशन इज टेम्पररी। हमारे द्वारा दिया गया जितना भी प्रेरणा होती है, जितना भी मोटिवेशन होता है, वो बस चंद मात्र के लिए होता है। यहां मैंने तुमको मोटिवेशन दिया और उधर सिड्डी जाते निकल गए, लेकिन अंदर से उठा जो मोटिवेशन है वो ही आगे बढ़ता है। इसलिए तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम्हारे जो मार्कशीट में नंबर दिखते हैं वो किसी टीचर्स की वजह से दिखते हैं, किसी पेरेंट्स की वजह से दिखते हैं, वो तुम्हारी अपनी डेडिकेशन की वजह से दिखते हैं। हमारा काम केवल और केवल तुम्हें गाइड करना होता है। मैंने बोला ना, शायद लास्ट ईयर के बैच को पता होगा, मैंने कहा था कि तुम्हारे 100 नंबर आ चुके हैं, तुमको नाटक करना है, नाटक करना है केवल उस चीज का। बोला था नहीं बोला था? वैसे ही इस बैच के हर विद्यार्थी को मैं कहूंगा कि तुम मान के चलो तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 नंबर है, बस हमें उस जैसा ढोंग रचना है कि देखो हमारे 100 नंबर है, हमको ऐसी तैयारी करनी है। आगे बढ़। आपने एक चीज का नाम सुना होगा, मैनिफेस्टेशन। ये मैनिफेस्टेशन कब काम करता है? जब माइंड सेट और एक्शन दोनों लिंक हो जाते हैं। जब ये दोनों लिंक हो जाते हैं तो आप जीवन की कोई भी चीज पा सकते हो। तो सब है मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है वो चीज जो आप पाना चाहते हो उसके बारे में बार बार सोचना। जैसे मान लो मुझे डॉक्टर बनना है या आईएएस बनना है, तो दिन रात आईएएस के बारे में सोचूंगा कि मैं आईएएस बन जाऊं और उसी हिसाब से मैं काम भी करूं। ऐसे नहीं कि भैया मैं आईएएस बनना चाहता हूं और नीट की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग ढूंढ रहा हूं, तो उसके लिए मैनिफेस्टेशन से फिर कुछ नहीं होगा। आगे बात समझ में? तो जोरदार तालियां बजाओ भाई गौरव के लिए। हाँ गौरव कुछ कहना चाहेगा? कुछ 2 शब्द तो कहे यार। चलिए, क्लास में कुछ ना कुछ शरारती बच्चे होते, लेकिन इन्होंने कर दिखाया कि हम शरारती नहीं थे सर, हम भी पढ़ने वाले बच्चे थे और उन्होंने भी अपने लक्ष्य को छुआ। तो एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां। ये भी हमारे होनहार है। आर्यन से कहूंगा, आर्यन जो कि हमारे इस कोचिंग का बहुत होनहार बच्चा है, कि इन दोनों को भैया मुंह मीठा करा सबसे पहले तो, और माला पहना कर स्वागत करो। अरे इधर आओ, इधर आओ। हाँ भाई 2 शब्द कहना चाहोगे? शाबाश, बैठो। बस नहीं कहूँगा कि यार इस बैच के बच्चे पढ़ लो, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है ना, मैं जानता हूँ पेपर देख के मेरी क्या हालत हुई थी। मतलब स्टार्टिंग में तो मुझे लगा था कि हाँ मतलब ऐसे ही है, 10th निकल जाएगा, लेकिन फिर बाद में पता चला कि 10th क्या होती है। अच्छे से लेके गई मेरी। हेलो, आप सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से, रवि जी सर की तरफ से, गुरुज क्लासरूम के हर एक विद्यार्थी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने 10th क्लास पास की, अब आपके जीवन में एक नया पड़ाव आ गया है और वो पड़ाव है आपकी 11th क्लास। 11th क्लास में आपने सबने अपने अपने हिसाब से सब्जेक्ट्स ली होगी। वैसे हम एक काउंसलिंग सेशन रखते थे
लेकिन इस बार सेलिब्रेशन कांड वो रख नहीं पाए और आपकी जो सेशन है वो इस बार अप्रैल से स्टार्ट हो गया था। तो आप सब अपने हिसाब से जो भी आपने सब्जेक्ट्स लिए उसके हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हर बार आपसे कहता हूँ, गुरुज क्लासरूम यानी कि मैं, रवि जी सर और हमसे जुड़ा हुआ प्रत्येक विद्यार्थी आपके लिए हर समय तत्पर है। आप किसी भी तरह की मदद चाहते हो, हम आपके लिए तैयार रहेंगे। जो भी हमारे बलबूते में होगी या हमारे कंट्रोल में जो भी होगी वो आपकी हेल्प की जाएगी। इसलिए आप हमसे अभी जुड़े हो, हमसे पहले जुड़े हुए हो, आप कभी भी जो भी सहायता आपको चाहिए, गुरुज क्लासरूम आपके लिए हर बार तत्पर रहेगा। मैंने पहले भी कहा था कि हमारा ये जो छोटी सी संस्थान है, इस छोटी सी संस्थान को बहुत आगे ले जाने का काम हम नहीं करेंगे, वो आप लोग करेंगे। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि शिक्षा का स्तर कितना गिर चुका है। मेरा हमेशा शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने का एक सपना रहा कि मैं देखो एजुकेशन फील्ड में मैं चाहता ही नहीं था टीचर बनना। आज मैं अपनी एक वो बात आपसे शेयर करूंगा जो मैं बहुत कम लोगों को बताता हूँ और उन लोगों को बताता हूँ जिनको मैं बहुत आगे सक्सेसफुल देखना चाहता हूँ। मैं एक ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ है, मेरे 8 सिस्टर्स हैं, मैं अकेला भाई हूँ और मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आया हुआ हूँ, एक किसान कुल से हूँ। हम खेती करते थे, मजे से रहते थे। फिर मेरे सपनों में कलेक्टर बनने का सपना आया और मैं भैया अपनी कक्षा में सबसे मेधावी छात्र था, मैं कोई कमजोर छात्र नहीं था। जब से मैंने होश संभाला है, तीसरी चौथी कक्षा से मुझे पता चला कि ये स्कूल आता हूँ ये है, उस दिन के बाद में 12th क्लास तक एक कक्षा ऐसी नहीं रही कि मेरी फर्स्ट रैंक ना आई हो। मैंने हर बार क्लास टॉप किया। तो एक अलग से मेरे परिवार का मेरे ऊपर एक एक्सपेक्टेशन उन्होंने, यानी कि एक उम्मीद बन गई कि हमारे घर को ये लड़का आगे लेके जाएगा। और मेरे सपनों में भी भैया कलेक्टर के भाव आने लगे और मैं 9th और 11th क्लास के अंदर ही 9th से ही मैं देखने लग गया था कि IAS कैसे बनते हैं। और मैंने एक मेंटोर भी चुना, डॉक्टर विजय अग्रवाल, जिनकी भोपाल में अपनी एक क्या चलती है भैया, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलती है। मैंने दृष्टि IAS से भी पढ़ाई की। वो मेरे खुद के कर्म ऐसे हैं कि मैं नहीं हो पाया सेलेक्ट, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं उस IAS की जर्नी के अंदर मुझे इतना अच्छा लगा उसको कि मैं IAS भले नहीं बन पाया लेकिन बहुत एक अच्छा इंसान बन पाया। तो फिर मैंने देखा भाई मेरी 8 सिस्टर्स है, लेकिन परिवार के कारण की वजह से मेरी फैमिली उनको ज़्यादा पढ़ा नहीं पाई और कम उम्र में उनकी शादी हो गई। तो मैं एक बिजनेस, एक जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जब बाहर निकला तो मैंने सबसे पहले ये सोचा कि क्यों ना स्कूलों में जाके जो हमारी गर्ल चाइल्ड है उनकी एजुकेशन पे काम किया जाए। मैं एक्चुअल में आया था गर्ल चाइल्ड को पढ़ाने के लिए और उस जर्नी को मैं 2016 से जी रहा हूँ। तो यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ बैठी है उनको एक ही बात कहता हूँ, मैं हर बैच में कहता हूँ ये बात कि एक लड़का जब पढ़ता है तो एक परिवार पढ़ता है, लेकिन एक लड़की जब पढ़ती है तो 3 परिवार पढ़ते हैं। तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आने वाला जो समय है ना वो आपके लिए वैसे भी क्रिटिकल है। और क्यों क्रिटिकल है ये मुझे आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सब समझदार है कि हमारा समाज आज भी 2026 में भी हमारे देश के आज़ादी के 75 साल होने के बाद भी हमारी यहाँ एजुकेशन सिस्टम में, हमारी सोसाइटी में हमारी लड़कियों की क्या रेपुटेशन है और कैसी नज़रों से उनको देखा जाता है, ये मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जितने भी हमारे पास भाई बंधु बैठे हैं, ये गंभीर हो ना हो, आपको गंभीर होना पड़ेगा अगर इस सोसाइटी में सरवाइव करना पड़ेगा। डार्विन का एक सिद्धांत था, साइंस में आपने पढ़ा होगा कि जो ताकतवर है वो जी गया और जो ताकतवर नहीं था वो मर गया। अब तुम्हें ताकतवर बनना है, नहीं तो ये सोसाइटी तुम्हारे लिए नहीं है। ये मैं आज इस क्लास के सामने कह रहा हूँ कि जितने भी गर्ल चाइल्ड है ये सोसाइटी तुम्हारे लिए नहीं है अगर तुम एजुकेटेड नहीं हो। आ गई बात समझ में? क्योंकि सबसे ज्यादा ब्रेन वॉश तुम्हारा होता है। इसलिए अगर तुम्हें इससे बचना है तो मेरी आज इस बात को गांठ बांध लेना कि हमको इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि हमारी जो इमेज है वो एक सूरज की तरह बने, चांद की तरह नहीं, कि जब ये सोसाइटी तुम्हारी तरफ देखे पहले तो देख ही ना पाए और देखे तो गंदी नजर वालों की तो आंखें फूट जाए। यानी कि हमें चांद नहीं बनना, हमें सूरज बनना है। इसलिए पैसा अच्छी चीजों को सीखने में लगाओ, फेयर एंड लवली खरीदने में नहीं। खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के सेशन को यही एंड करते हैं जोरदार तालियों के साथ। एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। यहाँ पर बैठे हर विद्यार्थी का धन्यवाद। जय हिंद।